राधा राधे 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 राधे। ये राधा रानी लेके आया है आपके लिए। दंडवत करेंगे। अरे बस आप ऐसे बैठ जाओ, आप ऐसे आप बैठ जाओ, कुर्सी बचे हो। कुर्सी बनेगी। बोल दे दे। ठीक हो आप? आपका आशीर्वाद जी। सारे दर्शन करके पूरे देश के सारे धर्म स्थानों के 9 ग्रह के राम जी के 3 भाइयों के केरला में गुरुवायु राम सेतु कल इधर सब गोवर्धन राधे रानी भगवान महाराज के दर्शन करके आपके पास हाजिर हुआ। महाराज जी, मैं बड़ा इस बात पे मन मेरा खुश है कि आपकी कृपा से, राधा रानी की कृपा से, जो इतने वर्षों से 14 बार बम्बों से हमले, इतने जवान मेरे सब शहीद हो गए, हम उसमें बोनस की जिंदगी में बच गए। जो 11 सालों के अंदर कश्मीर के अंदर हम देखा करते थे, मथुरा के आसपास के गांवों में खून से लथपथ रोज कोई ना कोई बॉडी पूरे हिंदुस्तान में आती थी। परिवारों के साथ हम रहते थे। तिरंगे झंडे का रोज अपमान होता था। 370 धारा भी हट गई। तिरंगा झंडा घर घर लहराया जाता है। संविधान एक, जनगण मन एक, कानून एक बना दिया गया। राम जन्मभूमि का निर्माण हो गया। जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते थे वो भी हमने देख लिया। ना दंगे हुए, ना बम चले, ना गोलियां चली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राम सेतु कुछ लोग तोड़ने लगे थे, हम अपना शरीर का बम्बों का बचा हुआ हिस्सा वहां चले गए। अगर टूटा, पहले मेरी जख्मी शरीर से हमारी लाशों से गुजरना होगा। राम सेतु बच गया। और परिवारों के लिए मैं बड़ा लड़ा करता था कि हमारे जाने के बाद इन परिवारों को कौन पूछेगा। उनके शहीद परिवारों को मैं ही देखता था। कानून नया बना, अब कोई शहीद नहीं होता है तो हर परिवार को 2-2 करोड़ की राशि भी मिलती है। नक्सलिज्म से हम देखते थे रोज हमारे 70 जवान सीआरपी के यहाँ बैठे, ऐसे जवान 70 जवानों को मैं उड़ते हुए देखा है, उनके परिवारों को मिलते हुए देखा है। 3 महीने में वो भी समाप्त हो गया। सारे मसले हल हो गए। और आपके पास आते आते 5 दिन पहले एक नया कानून बना दिया कि राष्ट्रगान के साथ वंदे मातरम को जोड़ दिया कि वो भी हमारे राष्ट्रगान का एक हिस्सा होगा, उसका कोई अपमान नहीं करेगा। तो मेरी बचपन से ही मैं यही बोलता था, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। और हमेशा कहता था, जब जब बम गोलियां चलते थे यही नारा निकलता था, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। और डॉक्टर बोलते थे कि जब ऑपरेशन होते थे कि सारी चीजें हमने देखी, पर ये नहीं कभी देखा कि बेहोशी की हालत में मेरे अंदर से निकली, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। सारे मसले हल हो गए। भाई, हमें तो इस बात का परम सुख है कि आपने अपना जीवन पूरे भारत देश के लिए लगाया, धर्म के लिए लगाया, राष्ट्र सुख के लिए लगाया। प्राय लोग अपने सुख के लिए सब कार्य करते, अपने राष्ट्र सुख के लिए किया। इसलिए बार बार आपको प्रणाम है। आपकी जो भावना है, आप संत हैं, आप इस वेश में भी संत हैं, क्योंकि आपने संपूर्ण संसार के सुख के लिए, राष्ट्र के सुख के लिए अपने जीवन को बलिदान करने की चेष्टा की। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत सुंदर। बहुत यही कहना चाहूंगा वंदे मातरम के ऊपर, मुख में वंदे मातरम, मन में वंदे मातरम, चलते हुए खून में वंदे मातरम। खंजरे कातल कभी भी खत्म कर देना हमें, आखिर चीख भी निकलेगी वंदे मातरम। अब मैं एक चीज आपसे हाथ जोड़ के जोली लेके आया हूँ कि मेरे शरीर का हिस्सा जो है ये बोनस है। मैं बड़ा इसको मंदिर की तरह संभाल के रखा। मैं अब चाहता हूँ, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। मेरे साथ 70 लोग, जवान, पब्लिक शहीद हो गई। ये मैं चलता फिरता बम। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जीते जी
अपना जो जीवन है, अपने जो अंग है, मेरी आंखें हैं, मेरा शरीर, जो भी काम आ सकता है, किसी जख्मी फौजी गरीब को मिल जाए। और आपसे गुजारिश करूंगा, मैंने मंदिर की तरह अपनी किडनियां संभाल के रखी हैं, राधा रानी की कृपा से। मैं कल भी नहीं गुरु जी, आज मेरी बात सुनना, ये मैं आज आपको मैं देने आया हूँ, मुझे वापस बता। मैं आपको बताऊं, मैं एक भागवतिक शक्ति से संपन्न हूँ, मुझे मालूम। तो मुझे मेरी किडनियां मुझे परास्त नहीं कर सकती। जिस दिन मेरा अंतिम श्वास होगा उसी दिन ये धोखा देगी, नहीं ये फेल होते हुए भी, डायलिसिस होते हुए भी चलती रहेंगी जैसे आप चल रहे हैं। हाँ, ये जरूर आपका स्वागत करते हैं कि आपके ऐसे पवित्र शरीर को, आपका शरीर छूटने के बाद यदि सेवा में लग जाए तो धन्यवाद है। दुनिया देख रही, दुनिया देखती, दुनिया के घरों के घर जो उजड़ते हुए बच गए, जी, हर धर्म हर मजहब का व्यक्ति। जी, जी, अब मेरी जरूरत नहीं है जी, आपके, मैं मानता हूँ भगवान की कृपा है, राधा रानी की कृपा है। गुरु जी, अगर मेरी छोटी सी गुजारिश सुन लो, ये आपके लिए संभाल के रखी प्लीज। हमने जीवन में एक नियम लिया है कि हम अपने शरीर को समाज की सेवा में लगा देंगे, लेकिन किसी के भी एक बूंद खून को भी अपने शरीर में नहीं लेंगे। हमारा शरीर दूसरों की सेवा में लग जाए, और इसी का बल है। नहीं, आप सोचो 20 साल से किडनी खराब है, कई वर्ष से डायलिसिस हो रहा है, हम भला बोलने की ताकत रखते, वो हमारे अंदर भागवतिक आवेश है। तो इसलिए हम इस बात का आपका स्वागत करते हैं कि आपके जो शरीर के अंग हैं वो अगर किसी भारतीय सेनाओं की किसी भी ऐसे लगे तो हम आदर करते हैं आपका कि आपने बहुत बड़ी बात सोच लिए, बहुत बड़ी बात सोच लिए। तो आपका शरीर ना रहने पर भी आप रहेंगे। वैसे तो आपने जो कार्य किए हैं उससे तो आप अमर है ही, लेकिन ये कार्य जरूर आपका आदर पूर्वक रहेगा कि जो आपने सोचा जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए।